नमस्कार। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पिछले वीडियो ट्यूटोरियल क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट डिफेक्ट ऑफ विजन पर देख रहे थे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, उसकी फोकस दूरी और उसके क्षमता पर न्यूमेरिकल देखे। आज हम लोग फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल सेक्शन को देखें। हम लोग जान रहे हैं कि फार साइटेडनेस में आई फार ऑब्जेक्ट को, मतलब इन्फिनाइट पर रखे गए ऑब्जेक्ट को आसानी से देखता है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर पर होता है उसको आई देखने में सक्षम नहीं होता है। अर्थात ऐसे आई के लिए नियर पॉइंट का वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर न होकर उससे अधिक होता है। और हम लोग पूर्व के वीडियो ट्यूटोरियल में इस बात का चर्चा किए हैं कि ऐसे विजन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए एप्रोप्रिएट पावर के कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है कि 25 सेंटीमीटर पर या किसी अन्य डिस्टेंस पर रखे गए ऑब्जेक्ट का इमेज इस कन्वेक्स लेंस के द्वारा आई के लिए नियर पॉइंट पर बनता है, और वह नियर पॉइंट पर जो इमेज बनता है वह इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और फाइनल इमेज रेटिना पर बनता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहां भी यही होगा कि ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा गया ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे डिस्टेंस पर भी रखा गया ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इस लेंस के द्वारा इसका इमेज ऐसे दृष्टि दोष युक्त नेत्र के नियर पॉइंट पर बनेगा जो 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा, और फाइनल इमेज यहां पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या इमेज डिस्टेंस है, इसका फोकल लेंथ फाइंड किया जा सकता है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा कन्वेक्स लेंस का? स्वाभाविक है कि कन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो यहां पॉजिटिव आना चाहिए, और पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो पावर भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां पर किस तरह से क्वेश्चन देगा तो उसको देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम इस प्रकार से देगा, ए मैन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बिफोर 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, देन find nature of lens, focal length and power of lens used to see the object। दो केस हो सकता है, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए 25 सेंटीमीटर के लिए, और एक किसी अन्य डिस्टेंस के लिए 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग दूरी हो सकते हैं। तो इसमें पूरा यही हो रहा है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु को नहीं देख सकता है। 100 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु को नहीं देखने का मतलब यह है कि ऐसे नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान, नियर पॉइंट का वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर से पहले कोई वस्तु रखा गया है उसको ऐसा नेत्र देखने में सक्षम नहीं। तो इस नेत्र के लिए हम व्यवस्था करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। वह कन्वेक्स लेंस करता क्या है कि 100 सेंटीमीटर से पहले जो वस्तु है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर ऐसे नेत्र के लिए क्वेश्चन के अनुसार नियर पॉइंट है, उस वस्तु का इमेज 100 सेंटीमीटर बना देता है, और वह जो कि लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए वह इमेज का काम करता है, जिसका फाइनल इमेज आई लेंस के द्वारा रेटिना पर बन जाता है और वस्तु को हम देख पाते हैं। तो करेक्शन के लिए जिस लेंस का यूज हम कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस,
इसका इसके लिए यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा, यह इमेज डिस्टेंस का काम करेगा, और इस प्रकार से इसका हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। पार्ट ए के लिए यह स्पष्ट है कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 25 सेंटीमीटर पर रखे गए वस्तु को नेत्र के द्वारा देखा जाना है, वैसे नेत्र के द्वारा देखा जाना है जिसका नियर पॉइंट का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, भी इसका 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर ई और भी के लिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट चलता है, यहां पर यह लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर से लाइट से इधर चलेगा, और इस ऑब्जेक्ट को के डिस्टेंस को मेजर करने हम लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अर्थात यू निगेटिव होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन यह बताता है कि इनकमिंग लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की गई दूरी निगेटिव होगी। इसी प्रकार से यहां पर इमेज बन रहा है, यह ऑब्जेक्ट है, यह इमेज बन रहा है। यह देखें तो यहां पर भी के मेजरमेंट के लिए भी हमको इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, मतलब यहां भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पे फोकल लेंथ फाइंड किया जा सकता है। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/l। इस तरह से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखें कि फोकल लेंथ के लिए 1/v, v का वैल्यू दिया हुआ है -100 सेंटीमीटर, माइनस 1/-25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम देखें, 100 -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू 3/100, f इज इक्वल टू 100/3 या सेंटीमीटर। अब यहां पे देखें, इसको मीटर में अगर चेंज करना हो तो 100/3/100 इट मींस 1/3 मीटर। पॉजिटिव वैल्यू आया, इसका मतलब जब पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो निश्चित रूप से यहां पे जिस लेंस का इस्तेमाल किया गया है वह उत्तल है, कन्वेक्स लेंस। तो नेचर पूछ रहा है, तो नेचर के आधार पर हम यह कहेंगे कि इस दृष्टिदोष के उपचार के लिए जिस लेंस का यूज कर रहे हैं वह लेंस कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो 100/3 सेंटीमीटर कहें या इसको मीटर में कहें तो 1/3 मीटर। पावर की बात करें तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ इन मीटर। यहाँ पे हम देते 1/3, हम लोग देखें तो +3 डायोप्टर। इसका मतलब कि हम यहाँ पर जिस लेंस का उपयोग कर रहे हैं वह उत्तल लेंस है और उसकी क्षमता +3 डायोप्टर। मतलब स्पष्ट है कि वैसे नेत्र के लिए जिसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, अगर 25 सेंटीमीटर पर रखे गए वस्तु को देखना है तो उसके लिए जिस चश्मा का उपयोग करेंगे उस चश्मा में कन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी 100/3 सेंटीमीटर होगा और उसका पावर +3 डायोप्टर होगा। तो यह इस प्रॉब्लम का फर्स्ट सेक्शन था। सेकंड सेक्शन में यह था कि बी पार्ट में यह था कि इसका फार पॉइंट इसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 50 सेंटीमीटर पर। इसको हमें देखना है।
तो बात उसी तरह से है जैसे नियर पॉइंट इमेज डिस्टेंस का काम करेगा। ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। यहाँ पे हम लोग देखें u माइनस 50 सेंटीमीटर, v माइनस 100 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ, पावर, ये सब फाइंड करने हैं। f हमको फाइंड करना है। लेंस फार्मूला हम यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हम देखें वैल्यू रखें 1/v मतलब 1 माइनस 100 माइनस 1/u माइनस 1/50 माइनस 50 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम देखें 100 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/f। आगे देखें 100 1/f। फोकल लेंथ आगे आपका 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 मीटर। पावर की बात करें तो पावर फोकल लेंथ इन मीटर 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर 1/1, इट मीन्स 1 डायोप्टर। स्पष्ट है कि यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव 1 डायोप्टर। जब पॉजिटिव आ गया तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस लेंस का हम यूज करेंगे वह कन्वेक्स होगा, है भी पहले हम डायग्राम से देख भी चुके हैं। यहाँ पॉजिटिव आना यह दर्शा रहा है कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग यानी फार साइटेडनेस के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे नेचर देखें तो नेचर तो स्पष्ट है, नेचर कन्वेक्स लेंस होगा। फोकल लेंथ 1 मीटर, पावर प्लस 1 डायोप्टर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सेक्शन आ सकता है, पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा और वैसे नेत्र के लिए दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए नियर पॉइंट का या फार पॉइंट का मतलब जहां पर रखे गए वस्तु को वह देख पाता है, वह मिनिमम डिस्टेंस जहां पर रखे गए वस्तु को देख पाता है नियर पॉइंट का वैल्यू दे देगा, या वह अधिकतम डिस्टेंस जहां पे रखे गए वस्तु को दृष्टि दोष युक्त नेत्र देख लेगा मतलब फार पॉइंट का वैल्यू दे देगा। और अलग अलग डिस्टेंस पर रखे गए वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, उसकी क्षमता, उसकी फोकस दूरी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।